हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अपने कर रहे हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। क्या है देखिए कि एपी के यानी समांतर श्रेणी के 63, 60, 57 के कितने पदों का योग 693 होगा। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन है इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट। ठीक है दोस्तों, तरीका बिल्कुल आसान है, आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए कि योगफल का जिक्र किया है, तो योगफल के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस l, ये होता है लास्ट पद के लिए। अब अपने पास लास्ट पद नहीं दिए तो अपने इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, n जो कि अपने को ज्ञात करना है, a है 63, n-1 तो n ज्ञात करना है, d है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो d फाइंड करता हूँ मैं, d बराबर 60 माइनस 63 तो कितना आया -3, तो d की वैल्यू आ गई -3। अब देखिए, अब करता हूँ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू और लिख लेता हूँ कि 63 है a की वैल्यू, तो Sn भी दिया है कितना 693, तो Sn की वैल्यू भी 693 लिख लेता हूँ। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको, 693 बराबर n की ज्ञात करना है, तो n/2 और 2 गुणा 63 प्लस n-1 d कितना है -3। अब आपको हल करना है, तो कीजिए हल। अब 2 का इधर वज्र गुणा कर दिया, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, 9 दूनी 18 और ये आ गया 13। ठीक है, यहाँ है n और ये आया 126 प्लस n-1 और 3 से मल्टीप्लाई एक बार आगे वाले स्टेप में कर लेता हूँ। अब देखिए 1386 बराबर n, यहाँ 100 n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 126 n माइनस 3 से n को किया 3n, वो भी माइनस के, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 3 और ये n है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई होके हो गया n², ये हो गया 3n। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप क्या है इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, बिल्कुल आसान है लाइन। अब देखिए हल करते हैं। अब यहाँ 3 3 3 है, तो अपने क्या है 3 से भाग दे देंगे सभी को, तो 3 से भाग दीजिए, या यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, ये 42, 3 से भाग दिया तो 42 n माइनस n² प्लस n, ये आ गया। ऐसे कर सकते हो आप। अब क्या है, पक्षांतर से 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, इधर बचा 42n माइनस n² और ये n इसमें जुड़ के कितना हो गया 43n हो गई। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, ये हो गए, ये इधर ले आता हूँ तो -43n और ये प्लस के 462 बराबर 0। अब क्या है, ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। कैसे, इसमें क्या है, आप श्रीधर आचार्य सूत्र भी लगा सकते हो। ठीक है, श्रीधर आचार्य सूत्र भी, या फिर सीधा ही गुणनखंड कर सकते हो। अब देखिए गुणनखंड करते हैं हमने, कैसे करोगे कि यहाँ ऐसे गुणनखंड करने हैं 43 के, कि जोड़ करने पे ऐड करने पे तो क्या हो जाए 43 और गुणा करने पे कितना हो जाए प्लस का 462। तो अपने क्या है, सबसे पहले इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं कैसे, कि 43 बनाना है, तो अपने सबसे पहले लेके चलो 40 और 3 को, तो इनको जोड़ो तो हो रहे हैं 43 और गुणा किया तो हो रहे हैं 120, यानी गुणा तो बहुत कम हो रहे हैं और ये अपना जोड़ सही बैठ रहा है। फिर अपने क्या है, ट्राई करते हैं 30 और 13 पे, 30 और 13 का जोड़ भी क्या है 43 है, और गुणा देखते हैं तो ये हो गए 39 390, प्लस माइनस के अपने थोड़ी बाद में कर लेंगे अगर अपने को गुणनखंड मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अपने ट्राई करेंगे फिर 20 और 23 का, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है
43 और गुणा देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 46 460, यानी यहाँ क्या है लगभग आ रहा है अपनी 462 के पास आ रहा है और जोड़ भी आ रहा है। फिर अपनी थोड़ा सा इसको क्या है आगे पीछे करते हैं, जैसे 21 कर दिया, इसको 22 कर दिया। अब देखो दोस्तों अब क्या आ रहा है, 21 और 22 का जोड़ तो आ रहा है 43 और 21 और 22 का गुणा करके देख लो कितना आएगा, 462 आएगा। मतलब अपने गुणनखंड कितने आ गए, 21 और 22 आ गए। ऐसे आप गुणनखंड भी कर सकते हो, नहीं करो तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र यूज कर सकते हो जो 3rd चैप्टर में विधि है। अब देखिए कि n स्क्वायर, अब यहाँ क्या करूँगा, माइनस का 21n माइनस का 22n, अब माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे और 462 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने कर लिए गुणनखंड। अब क्या काम करोगे, यहाँ से कॉमन लिया तो n कॉमन आया तो n माइनस 21 बचा, माइनस 22 कॉमन लिया तो यहाँ n बचा और माइनस कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। 22 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार, इक्वल टू 0। अब इसको हल किया तो n माइनस 22 तो एक गुणनखंड आ गया और n माइनस 21 दूसरा गुणनखंड अपने पास आ गया, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं तो n माइनस 22 बराबर 0, n बराबर 22, एक वैल्यू तो n की 22 आ गई। अब दूसरा क्या करते हैं, n माइनस 21 को भी 0 के बराबर रखते हैं तो n बराबर आ गया 21। तो इस समांतर श्रेणी में या तो 21 पद हैं या 22 पद हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या योग आएगा, सेम 693। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बार बार करके देखें। ऐसा ही इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है तीसरे का पहला, वो भी आप करके देखें। अगर नहीं आए तो मैं उसको भी सोल्व करवा दूंगा और आप बार बार अभ्यास करें। अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज अपने चैप्टर का देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है जहां nवां पद अपने को दिया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं अपने। प्रथम 25 पद है, पदों का योगफल ज्ञात करना है और nवां पद क्या है ये दिया है। अब यहाँ अपने को समांतर श्रेणी बनानी है, एपी ज्ञात करनी है। क्या n का मान रखेंगे लास्ट अपने 25 पद तक। अब देखिए 25 तक रखने का आवश्यकता नहीं है, पहले n का मान 1 व 2 के लिए निकाल लीजिए और एक n का मान 25 के लिए अपने निकालते हैं AP। तो देखिए 1 रखा तो A1 कितना आया, 3 प्लस 4 और 1 ये आ गया 7। ऐसे ही A2 किया तो A प्लस 4 और 2 का मल्टीपल करके ये हो गया 11। ऐसे ही A25 कर दो तो A प्लस 3 प्लस 4 और 25 का मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया, 25 चौके 100 और ये 3 103। अब अपने एपी क्या बन गई कि 7 11 और ऐसे 103। अब देखिए दोस्तों डी निकालना है तो डी अपने A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं तो 11 में से 7 गया, कितना आया 4। अब देखिए योगफल निकालना है यानी SN। तो दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिख लो पहले जी, 2a प्लस n माइनस 1d और एक फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। अब देखिए दोस्तों अपने पास क्या है, प्रथम पद भी है अंतिम पद भी है, n का मान है दिया है 25 और अपने को चाहिए नहीं। अब देखिए तो अपने पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले में रखो क्या L कितना है 103, A है 7, N का मान है 25, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो SN बराबर कितना आया 25/2। A कितना है 7 और L है 103। अब हल करते हैं, हल किया तो ये हो गया 25/2 और गुणा है 110, इनका जोड़ कर दिया। अब इस 2 का इस 110 में भाग देना है तो दीजिए भाग, कितना आया 25 गुणा 55। अब 25 और 55 का गुणा कर लीजिए, तो गुणा करोगे तो आसानी से हो जाएगा, तो 5 7 3 1 यानी गुणा किया तो आया 1375। ये आ गया प्रथम n पदों का योगफल।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप करके देखें। इस तरह का एक और क्वेश्चन है अपने पास, उसमें भी क्या दिया है, nवां पद दिया है। उससे अपने क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये समांतर श्रेणी एपी बनानी है, ठीक है। एपी बनाने के बाद ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, आसान है, बार बार अभ्यास करोगे तो आपको आ जाएगा। अब करते हैं चैप्टर का 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे व तीसरा पद क्या है, 14 और 18 है। तो मैं क्या काम करता हूं दोस्तों, 14 और 18 यहां लिख लेता हूं, ठीक है दोस्तों। और अपने को 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब अपने को पता है कि इससे पहले कोई एक टर्म है या पहला पद है। अब देखिए कि पहले से कौन सा बना है, दूसरा, दूसरे से बना है तीसरा। तो देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी डी। तो A3 माइनस A2 कर दीजिए, क्योंकि ये है A3, ये है A2 और ये है A1। अब किया तो क्या आया, D बराबर 18 माइनस 14, ये आ गई 4। तो D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब D की वैल्यू 4 है तो A1 कैसे आएगा, A1 कैसे आएगा, इसमें से 4 माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो D, या ऐसे कर लो कि A प्लस D की वैल्यू है 14, ठीक है। तो D की वैल्यू रख दो आप, तो A प्लस 4 से क्या बना है 14, तो A की वैल्यू आ गई 10। तो ये पद आ गया अपने पास दोस्तों 10, ठीक है। अब क्या है अपने पास, 51 पदों का योग ज्ञात कर रहा है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। तो n है अपने पास, a भी है, d भी है। तो इस फॉर्मूले में अपने सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो कीजिए SN बराबर, n का मान है 51, जो कि इसने पहले ही दिया है, 51/2। a कितना है 10, और a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n माइनस 1, n है 51, तो 51 माइनस 1, d है 4। अब बस इसको हल करना है और आंसर निकालना है। SN बराबर 51/2 20 प्लस 50 गुणा 4। अब करते हैं SN बराबर 51/2, ये 20 प्लस ये हो गए मल्टीप्लाई करने पे 200। SN बराबर 51/2, ये हो गए 220। 220 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 110 बार। ये आप देख ले, नहीं तो ये डायरेक्ट है, क्योंकि 220 का आधा किया है। अब 200 इसको आधा ये कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 तो पहले ही आ जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई कर दो 51 के साथ, तो ये कर दिया 51 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आया, 5 6 1, तो 5 6 1। तो SN यानी प्रथम 51 पदों का योग आ गया 5610, और जिसके दूसरे व तीसरे पद अपने को दिए थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप बार बार अभ्यास करें। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।